हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस। फाइन, जिसमें हम बेसिकली पहुंच गए हैं टॉपिक टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पे। ठीक है ना। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में हम लोग अब तक कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, थर्ड वन इज प्रेसिपिटेशन, फोर्थ वन इज डिस्प्लेसमेंट, फिफ्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट। पांच जो है हम रिएक्शंस कर चुके हैं। क्लियर। आज हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे सिक्स्थ रिएक्शन से, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो, नाम से ही क्लियर है, न्यूट्रलाइज। सो बेसिकली न्यूट्रलाइज शब्द कब यूज किया जाता है? जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है। फाइन, तो वो रिएक्शन जिसमें एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है उसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच एन एसिड reacts with a base is known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक एसिड ले लेते हैं HCl, फाइन, और एक बेस ले लेते हैं दैट इज NaOH। देखो, सबसे पहले तो कि हम ये रिएक्शन कंप्लीट करें, पहले तो ये समझिए, देखिए एसिड की क्या रिकॉग्निशन होती है, उसके पास H प्लस आयन होता है। क्या होता है? H प्लस आयन। क्लियर। तो ये अगर टूटेगा ना तो ये H प्लस एंड Cl माइनस में टूटेगा। क्लियर। एंड बेस की क्या पहचान होती है कि बेस Na प्लस एंड OH माइनस। बेसिकली बेस के पास होता है OH, एसिड के पास होता है H। जो इनसर्कल्ड चीजें हैं क्या है? एसिड के पास क्या है? H प्लस आयन। बेस के पास क्या है? OH माइनस आयन। ये उनको रिकॉग्नाइज करने का तरीका है। क्लियर। तो एसिड के पास H प्लस आयन है, बेस के पास OH। अल्टीमेटली न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है? ये दोनों लोग मिल जाते हैं। ये दोनों लोग मिलकर क्या बना लेते हैं? वाटर। Clear? And what we are left with is Na plus and Cl minus, यानी कि ये बन गया NaCl। Is that clear? तो ये क्या था? ये था हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये है सोडियम क्लोराइड एंड ये है वाटर। फाइन। अब ये तो रहा रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। अब इसमें क्या कुछ टैक्स या फैक्ट्स हमें सीखने को मिल रहे हैं वो ध्यान देने हैं। देखो, अगर हर एसिड के पास H प्लस आयन है और हर बेस के पास OH है, इसका मतलब जब भी एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा ये HOH के साथ रिएक्ट करेगा, ये HOH के साथ कंबाइन होकर हमेशा क्या बनाएगा? पानी। इसका मतलब ये बात पक्का तय है कि अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो पानी पक्का निकलेगा। ठीक है ना। यानी कि अगर मैं इसमें अपने FYI कंडीशन की बात करूं, मतलब बेसिकली फर्स्ट चीज क्या है? पानी पक्का एज अ बाई प्रोडक्ट निकलेगा। ठीक है ना। फाइन। ड्यूरिंग वाटर इज ऑलवेज अ बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है ना। जब भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तब क्या बनेगा? एक बनेगा सॉल्ट और एक बनेगा वाटर। दो चीजें पक्का बनेगी। इज दैट क्लियर? जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा,
तब सॉल्ट और वाटर डेफिनेटली बनेंगे, कोई भी दिक्कत। एक और एग्जांपल से कर सकते हैं, सपोज हम H2SO4 ले लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास, H2SO4 ले लिए सल्फ्यूरिक एसिड, और उसके साथ NaOH का रिएक्शन कराएं, दिस इज व्हाट सल्फ्यूरिक एसिड एंड दिस इज व्हाट सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर हम इसका रिएक्शन कराएं, देखो इसका H और इसका OH ये मिलके बना लेंगे वाटर, वाटर तो बनना ही है, एंड यहां का सोडियम और यहां का सल्फेट ये मिलके बनेंगे Na2SO4, क्लियर। और ये बेसिकली जैसे ये Na1 है Cl के साथ, यहां SO4 के साथ Na2 क्यों लग गया, ये बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, ये तो हम क्लास 9th में वैलेंसी से पढ़ते हैं, है ना। सल्फेट के साथ लगने के लिए जब क्रिस क्रॉस करेंगे तो Na2 बन रहा है SO4, जबकि ये सिर्फ NaCl है। Is that thing clear? So that is neutralization reaction. Clear? अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक और बात याद रखने वाली है, एक तो देखो ये हो गया क्या कि पानी पक्का निकलेगा, और दूसरी चीज बनेगी सॉल्ट, दूसरी चीज क्या बनेगी, सॉल्ट। ये एक सॉल्ट है, नाम क्या है इसका, सोडियम सल्फेट। क्लियर, क्या नाम है, सोडियम सल्फेट। दूसरी चीज क्या है सीखने वाली, देखो जब एक एसिड बेस के साथ मिलाया जाता ना तो बेसिकली एनर्जी निकलती है, फाइन, यानी कि इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, फाइन। हम पहले भी काफी इसके बारे में बात कर चुके हैं। एक्सोथर्मिक क्या है, एक्सो मतलब एग्जिट, जिसमें हीट बाहर निकलती है, क्लियर। तो ये अल्टीमेटली क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, फाइन। तो न्यूट्रलाइजेशन में एक्सोथर्मिक को थोड़ा सा और ब्रीफ में समझने के लिए इसको थोड़ा सा और खोलते हैं, पर टिल देन इतना समझ लीजिए, न्यूट्रलाइजेशन बेसिकली क्या, एसिड का बेस के साथ रिएक्शन हमेशा क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर, क्लियर। चलिए इस चीज को मैं समझाता हूं थोड़ा सा, एक्सोथर्मिक के ऊपर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, लेट्स। तो जब भी एक एसिड जैसे HCl ही था NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसका H और इसका OH ये बना रहे हैं वाटर, एंड साथ में बन रहा है इन दोनों को मिला के सॉल्ट, यानी कि NaCl। पर एक बात याद रखिए, साथ में भी निकल रही है हीट एनर्जी, फाइन, एंड ये भी फिक्स है कि कितनी, दैट इज 57.1 किलो जूल पर मोल। कितनी, 57.1 किलो जूल पर मोल। पर एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि ये एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, एंड ये बेस एक स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिल रहा है तब हमेशा एक मोल के लिए, पता है ना, एक मोल 9th क्लास में पढ़ा होगा, एक मोल 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल्स, इतने मॉलिक्यूल्स के लिए जो हीट एनर्जी निकलेगी दैट इज फिक्स्ड 57.1 किलो जूल पर मोल। पर अब एक मुद्दे की बात है, थोड़ा सा और डीप चलते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो, अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो वीक होगा, पर अगर वीक हुआ तो, अगर वीक हुआ तो एनर्जी तो निकलेगी, रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक ही रहेगा, पर अब जो एनर्जी है वो उतनी ज्यादा नहीं निकलेगी, ठीक है ना। सपोज जैसे मैं एक वीक एसिड ले लेता हूं एंड बेस स्ट्रॉन्ग ही है, क्लियर, बेस स्ट्रॉन्ग ही लिया, एसिड वीक ले लिया। देखो एसिड वीक का रिकॉग्नाइज करना सिखाता हूं, जितने भी एसिड कार्बन वाले होते हैं ना वो सारे वीक होते हैं, एनी एसिड ऑफ कार्बन वो वीक एसिड है। इसका ये जो H है और इसका ये जो OH है, ये दोनों मिलके बना लेंगे वाटर। देखो ये इसका नाम है एसिटिक एसिड, क्या नाम है इसका, एसिटिक एसिड, इसको इथेनोइक एसिड भी बोला जाता है, क्लियर। हम अभी 4th चैप्टर में करेंगे इसका नॉमेनक्लेचर, मतलब इनके नाम कैसे रखे गए हैं। इसका नाम इथेनोइक एसिड है, इसको एसिटिक एसिड भी बोला जाता है।
बाकी बची हुई चीज यहाँ का Na और यहाँ का CH3COO, अल्टीमेटली ये मिलके बना रहा है CH3COO। क्लियर? तो ये क्या बन गया? ये बन गया सोडियम एसीटेट एंड ये बन गया वाटर। चाहे तो आप इसे अगर नाम नहीं लिखना चाहते ना तो क्या लिख सकते हो? सॉल्ट बन गया। क्लियर? अब आया मुद्दे पे। भाई ये तो बंदा स्ट्रांग था, ये बंदा तो स्ट्रांग था, पर ये जो एसिड था ये हमने क्या लिया? वीक। कैसे रिकॉग्नाइज किया था? कार्बन से। इजंट इट? कैसे रिकॉग्नाइज किया था? कार्बन से। एसिड है वीक जबकि बेस है स्ट्रांग। इन दोनों के रिएक्शन से पानी बनेगा डेफिनेटली, हीट भी निकलेगी पक्का, एक्सोथर्मिक है पक्का। पर अब ये जो हीट होगी ये लेस देन 57.1 किलो जूल पर मोल हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अब जो हीट है वो 57.1 किलो जूल पर मोल से क्या होगी? कम होगी। फाइन, क्योंकि हमारी कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है यहां। इज दैट थिंग क्लियर? फर्क क्या होता है देखो, थोड़ा सा और डीप चल के समझते हैं। वैसे ये चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में आना है। क्लियर? और फिर भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग और वीक में फर्क क्या होता है। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब होता है कि अगर मैंने 100 HCl लिए तो ये 100 H प्लस आयन देगा एंड 100 ही Cl माइनस देगा। जबकि वीक का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने 100 CH3COH लिए तो ये समझ रहे हो, मतलब 10 या 20, सपोज 10 ही H प्लस आयन देगा, 10 ही CH3CO माइनस देगा, जबकि 90 ये इसी फॉर्म में पड़े रहेंगे। ये अपना H ही नहीं देगा यार। जब H ही नहीं देगा तो फिर बेस वाला OH लेके कैसे जाएगा H? जब लेके ही नहीं जाएगा तो न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा, न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा तो एनर्जी कैसे निकलेगी? अब तो समझ रहे हो ना कि यहां सेकेंड वाले केस में एनर्जी क्यों कम हो गई है? क्योंकि भैया उतने H प्लस आयन ही नहीं है। इज दैट थिंग क्लियर? सो दैट इज अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर? लेट्स मूव टू द रिएक्शन नंबर 7। पर उससे पहले क्या 7 क्लियर है? बिल्कुल। एसिड और बेस का रिएक्शन अपने को सिर्फ इतना ही याद रखना है, इज ऑलवेज फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर। एक रिएक्शन आना चाहिए या दो आ जाने चाहिए, उनके नीचे नाम लिखने हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? लेट्स मूव टू द रिएक्शन नंबर 7। सो टाइप्स में बेसिकली 7 एंड 8 को मैं फॉर्मली लिखवा देता हूं कि क्या है। डिफरेंस की फॉर्म में लिखवा देता हूं, आप चाहे तो जैसे मर्जी लिख लेना। फाइन, आप चाहे तो एक एक करके मेंशन कर लेना, समझ लो। देखो सिंपल सी बात है, EX फॉर एग्जिट, फाइन, एंड EN फॉर एंटर। क्लियर? तो द रिएक्शन, थर्म से बेसिकली मतलब एनर्जी से है, ठीक है ना। द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज इवॉल्व या रिलीज्ड, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी बाहर निकल रही है। द रिएक्शन इन विच द एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द चेंज is known as exothermic reaction. Fine. एग्जिट, बाहर, ठीक है ना, वहीं से बना हुआ एक्सो। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी क्या हो रही है? बाहर निकल रही है। कौन सा रिएक्शन किया था हमने? याद होगा आपको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। H2 plus O2 becomes 2H2O। ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये नेचर में क्या है? एक्सोथर्मिक है। क्लियर? एंड इसका उल्टा एंडो, एंडो क्या है? एंटर।
जिसमें हीट एनर्जी बेसिकली क्या हो रही है, एंटर कर रही है। द रिएक्शन इन विच द एनर्जी इज टेकन, रिक्वायर्ड है, हमें एनर्जी लेनी पड़ रही है। द एनर्जी इज टेकन फॉर कैरिंग आउट a chemical change is known as एंडोथर्मिक रिएक्शन। फाइन, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी लेनी पड़ रही है टू कैरी आउट अ केमिकल चेंज। जैसे कौन सा था, डीकंपोजिशन। क्लियर, इधर आप न्यूट्रलाइजेशन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डीकंपोजिशन में इधर क्या था, हम हीट एनर्जी ले रहे हैं तो एक टूटने का प्रोसेस हो रहा है। इज दैट क्लियर? इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, CaCO3 प्लस हीट इज इक्वल टू CaO प्लस CO2। यहां से पक्का ही दिख रहा है कि हीट क्या हो रही है, एंटर हो रही है, और यहां से पक्का दिख रहा है कि हीट क्या हो रही है, रिलीज। एंटर, एग्जिट, वहां से हमें याद रखना है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, कोई भी दिक्कत। क्लियर? नेक्स्ट मूव टू द रिएक्शन नंबर। सो रिएक्शन नंबर 9 एंड 10 को भी हम लोग एज अ डिफरेंस ही पढ़ते हैं, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा फेमस रिएक्शंस हैं, ठीक है ना। और ये एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट, और ये बड़ा जबरदस्त कंसेप्ट है, ठीक है ना। आज के लेक्चर में खत्म नहीं होगा, हम इसका सिर्फ बेसिक लेआउट आज के लेक्चर में करेंगे। क्लियर? इसको नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली प्रोसीड करा के पूरा हाई लेवल लेके जाएंगे, पर आज फिलहाल जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है उतना समझ लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या कहता है? देखो, महापुरुषों के हिसाब से ऑक्सीडेशन बेसिकली क्या है, addition of oxygen. Clear? A reaction in which addition of oxygen or removal of hydrogen takes place is known as ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए या तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, जैसे C plus O2 becomes CO2, Mg plus O2 becomes MgO। ये तो दोनों क्या है, ऑक्सीजन ऐड होने वाले। क्लियर? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन रिलीज हो जाए। क्लियर? जैसे कार्बन प्लस H2O, CO प्लस H2। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन रिलीज हो जाए इज नोन एज ऑक्सीडेशन। यह एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए इज नोन एज ऑक्सीडेशन। नाम से क्लियर है, ऑक्सी इज ऑक्सीजन एडिंग। क्लियर? एंड फिर रिडक्शन क्या है? रिडक्शन है इसका बिल्कुल उल्टा, यानी कि अ रिएक्शन इन विच addition of hydrogen or removal of oxygen। देखो, मैंने एंड भी लिखा और है, यानी कि दोनों में से कोई एक भी होगा ना तो भी ये माना जाएगा, ठीक है ना। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इज नोन एज रिडक्शन। बिल्कुल उल्टा काम करना है। देखो, चाहे तो ये वाली रिएक्शन को उठा के इधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ही कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चाहे तुम MgO को उठा के यहाँ पे Mg प्लस O2 लिख लो, बिल्कुल ही कोई दिक्कत नहीं है।
या फिर नहीं बना लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, नहीं बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। सपोज हाइड्रोजन प्लस सल्फर H2S बन रहा है, ठीक है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फाइन। सो ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होना। रिडक्शन इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, ऑक्सीजन का रिमूव होना। यहाँ ऑक्सीडेशन क्या है? हाइड्रोजन का रिमूव होना। रिडक्शन क्या है? हाइड्रोजन का ऐड होना। क्लियर? कोई भी दिक्कत? फाइन। पर ये जो कंसेप्ट है ना, ये यार गड़बड़ है, पता है क्यों? सपोज मैं कोई भी रिएक्शन लिख के दे रहा हूं, ठीक है ना, सपोज कार्बन प्लस सल्फर या 2s CS2 बनता है। कार्बन प्लस 2s CS2 बनता है। यहां कोई ऑक्सीडेशन हुआ? हो रहा है कि नहीं हो रहा? कोई रिडक्शन हुआ? अरे यार ऑक्सीजन हाइड्रोजन ही नहीं दिख रहा, छोड़ो, एक और लिखते हैं। AgNO3 plus NaCl becomes NaNO3 plus AgCl। चलो ये बताओ, किसी का ऑक्सीडेशन हुआ? अगर आपको लग रहा है ये O निकल के इसके पास लग गया, नहीं यार ये तो NO3 निकला है, NO3 निकल के Na के साथ लग गया, हुआ ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ? चलो अगर आपको लगता है तो मैं बता दूं, ऊपर हुआ है नीचे नहीं हुआ है। अरे यार ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो है ही नहीं है, तो फिर ये क्या हो गया? ये सब के आंसर्स मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को काफी अच्छे एडवांस लेवल पर लेके जाएंगे। क्लियर? टिल देन पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।